तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। एक रोजेदार वो भी है, मेरी बच्चियां यहाँ पर बैठी हैं, सुनो। एक रोजेदार वो है जो पहला रोजा रखेगा, पहला ठो रोजा रखेगा, अब बीच में 28 रोजा छोड़ देगा और 30वां रोजा रखेगा। ऐसा रोजेदार देखेंगे नहीं देखे? अरे ऐसा रोजेदार देखे हैं? पहला वाला रखा, 28 छोड़ दिया, 30वां रोजा रखा। ऐसे ही एक आदमी को हम पकड़े हाथ कि काबे पहला वाला रखा, 28 रोजा छोड़ दिया और 30वां रोजा रख रहा है। 28 रोजा काहे नहीं रखा? बोला हजरत ते समझलाने, मौलवी साहब ते समझलाने, हमें रोज आग ने घेरी दिली सी। रोजा कहीं घेरने की चीज है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ा रखना। मेरी माँ बहनों, आप भी रोज़ा रखना। रोज़ा रखने से आदमी कमज़ोर नहीं होता है, जो कमज़ोर है अल्लाह उसको ताकतवर बना देगा। बीमार हो रोज़ा रख लो, अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। इंशाल्लाह 30 रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? कितने बच्चे हमारे तैयार? बच्चियाँ हम कहते हैं छोटे बच्चों का रोज़ा, कुछ जिस बच्चे की उम्र 5 साल 6 साल 7 साल है, वो बच्चे रोजे कैसे रखेंगे? तो कितने बच्चों का शौक होता है ना कि रोजा अमूरा को, ए मियां रोजा अमूरा को, बाबा रोजा अमूरा को। तो बच्चे रोजा कैसे रखेंगे? तो पहली बात तो ये कोशिश करें कि वो बच्चे कम से कम 1-2 रोजा रख ले, और नहीं तो बच्चे जिद करें तो उसको सेहरी खिला दीजिए, और सेहरी खा करके नाश्ता फिर खिला दीजिए उसको, दोपहर में फिर खाना खिला दीजिए, और रात में इफ्तारी करवा दीजिए, उसका भी रोजा हो गया। एक दिन में 2 रोजा, एक दिन में। बड़े आदमी का तो 1 रोजा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जिसकी उम्र 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, जिद करे कि हम रोजा रखो, तो ओकर हती 2टा रोजा। क्या रोजा हती? और 2टा। तो तुरासनी 2टा रोजा रखिए, हमरा 1टा रोजा रखो और कुर्बान जाओ। एक आदमी रोजा रखता था, दिन में 5 मरतबा, घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा नहाता था। तो आदमी ओकरा कल की हो ते रोजा रखे जा, ते इतना गोसर कने खोरी जा। बोला भैया हमरा गर्मी बहुत लगे है, गोसर खोरी लीजिए नहीं, बदन हमार ठंडा भाई। वो गोसर नहीं खोरता था, वो नदी में डूब करके पानी पीता था। प्यास लगे ना, नदी में कूदे, डुबकी मारे, मुंह खोले, पानी पी के निकल जाए। एक बार फंसा, कूदले नदी में, डुबकी मारा, अब मुंह खोल के पानी पिए ली, टेंगरा माछो में हम घुस गई। तब पता चला कि ओहो ये रोजा राखी के गर्मी नहीं लागे गिरा, असल के प्यास लागे, पानी पिए और कुर्बान जाओ। अच्छा एक रोजेदार वो भी है, नौजवान है, ईद बाद शादी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़के की शादी ईद बाद है। माँ कहती है ए बेटा कलवा
रोजा मत रखा बेटा, गाल पिच की तू बेटा, ते दुल्हा बनवे ईद बाद। रोजा रखने से नौजवानों गाल नहीं पिचकता है। मेरे बच्चों रोजा रखो, कमजोर हो अल्लाह ताकतवर बना देगा, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, रोजे का बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा, अपने हाथों से देगा। अल्लाह किससे देगा? फरिश्तों से नहीं दिलवाएगा, फरिश्तों से नहीं दिलवाएगा, मलाइका से नहीं दिलवाएगा। अल्लाह रोजे का बदला अपने हाथों से देगा। कहो मेरा बंदा दुनिया में मेरे नाम पर रोजा रखा था, मेरे लिए रोजा रखा था, भूख लगी थी खाना मौजूद था, खाने में हाथ नहीं लगाया था, प्यास लगी थी मेरी मोहब्बत की वजह से तुमने पानी में हाथ नहीं लगाया था, ना जाने कितने खाने के इक़साम मौजूद थे, तुमने मेरी मोहब्बत की वजह से खाने के चीजों में हाथ नहीं लगाया है। इसलिए मेरा बंदा इसका ये इनाम है। अब वो इनाम वो जो अल्लाह अता फरमाएगा। देखिए रोजेदारों को अल्लाह दो इनाम देगा, एक दुनिया में एक आखिरत में। एक दुनिया में, दुनिया का इनाम क्या है? रोजेदारों को अल्लाह जो इनाम देगा, दो इनाम, एक दुनिया में एक आखिरत में। दुनिया का इनाम क्या है? दुनिया का इनाम इफ्तारी के वक़्त में, इफ्तारी के वक़्त में जो खुशी रोजेदारों को मिलती है, उस खुशी के आगे में दुनिया की सारी खुशी फेल है। बोलिए बात सही है कि गलत है? बोलिए आप। इफ्तारी का समय में, इफ्तारी के समय में जो खुशी मिलती है रोजेदारों को, कचरी है, घुमनी है, मूढ़ी है, चूड़ा है, खीरा है, तरबूज है, इधर मिठाई है, सारी चीजें आ गई। कुर्बान जाइए। रोजा है, घड़ी देख रहा है, टाइम हुआ कि नहीं हुआ है, घड़ी देखा, मोबाइल देखा, टाइम नहीं हुआ है, टाइम नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ। और जैसे ही टाइम हो गया, शरबत का गिलास उठाया, होठों से लगाया। रोजेदार जब शरबत का गिलास, पानी का गिलास होठों से लगाता है, उस वक्त इतनी खुशी मिलती है कि उस वक्त की खुशी के सामने दुनिया की सारी खुशी फेल। बोले बात सही कि नहीं है? अच्छा, जो रोजा नहीं रखा है, जो रोजा नहीं है, उसको इफ्तारी का मजा नहीं मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, जो रोजा नहीं है उसको इफ्तारी का मजा मिलेगा। आप ही लोग बोलिए, इफ्तारी का मजा मिलेगा? दिन भर तो मुंह चलाते रहा है, दिन भर मुंह चलाते रहा है, उसको इफ्तारी का मजा क्या मिलेगा? दिन भर पानी पीता रहा है, उसे पानी पीने का, शरबत पीने का मजा क्या मिलेगा? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, रोजा पाबंदी के साथ रखना, रोजा पाबंदी के साथ रखना। कोशिश करना कि मेरा रोजा एक भी ना टूटे, एक भी ना छूटे। और रोजा रखकर गुस्सा नहीं करना है। रोजा रखकर, अरे बोले रोजा रखकर गुस्सा। हाँ, कितना आदमी रोजेदार रहता है, किसी से झगड़ा हो जाता है ना, या बीवी से झगड़ा हो गया, तो आदमी कहता तू रहे से रोजा खोलू हो। मैं बोलो बो, ये आदमी जी की जानवर जी हो, तू रहे से रोजा खोलू। ऐसा नहीं बोलना है। गुस्सा है, गुस्से को कंट्रोल कर लेना, गुस्सा है, गुस्से को बर्दाश्त कर लेना। अल्लाह इसका भी अजर देगा, अल्लाह इसका भी सवाब अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर। किस पर गुस्सा आया? गुस्सा करना क्या है? बच्चों बोलो, गुस्सा करना क्या है? हराम है। गुस्सा करना क्या है? हराम है। जैसे शराब का पीना हराम है, जुआ का खेलना हराम है, ज़िना का करना हराम है, उसी तरीके से गुस्सा करना क्या है? अब मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौकर को एक तमाचा खींच के मारा। तो नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, मालिक को कुछ नहीं बोला। घर पास में घर था, घर गया, गुस्से की हालत में बीवी बैठ कर रोटी बना रही थी, एक तमाचा खींच के बीवी को मारा। बीवी को भी गुस्सा आया, बेलना पिड़िया उठा के फेंकल के बोलिए ले कोड़िया दे, रोटी खाते रहो ते हमरा कहना मार ले। अच्छा, औरत को भी गुस्सा आया, तो उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चे को भी गुस्सा आया, बच्चा आंगन में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा वो कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था,
मोबाइल लेकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था, ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे बातों पर, इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, सारा बच्चा अमल करेगा। अब आइए, ये हमारे हाफिज़ व कारी जनाब मोहम्मद मुबारक साहब दामद बरकातुहुम ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी तारीख खाली थी नहीं, हज़रत ने कहा कि नहीं हज़रत अब आधे घंटे ही के लिए सही मुझे असर बाद टाइम दे दें, तो बात थी असर के बाद की, लेकिन असर बाद मजमा होता नहीं, तो मगरब बाद अभी मुझे नगोछिया निकलना, भागलपुर निकलना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी काविश है, कम से कम 300 बच्चे इनके एकेडमी में पढ़ रहे हैं, ये जो मेहनत कर रहे हैं मैं इनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूं। इसलिए मुसलमानों एक बात रखना, एक टाइम भूखा रहना पड़े तो रह जाना, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना, जाहिल मत रखना। इन बेटियों को, इन बच्चियों को पढ़ाना, इन बच्चियों को पढ़ाना, इन बच्चों को पढ़ाना, इसलिए कि बच्चे को पढ़ा दोगे तो ये बच्चा फर्मा बरदार बनेगा, आप बूढ़ा हो जाओगे, आपकी खिदमत करेगा, आपका सेवा करेगा, आपका कहना मानेगा। अगर इसको जाहिल रखे ना, जाहिल रख दिए तो आप जब बूढ़ा हो जाइएगा ना, खुट्टा में बहन के मारेगा। अपने बच्चे को जाहिल मत रखिए, पढ़ाइए। तालीम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतियों मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ने पैसा दिया है तो ज़कात निकालना फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने बेशुमार दौलत दिया है, खाने काबा का करना, हज करना फर्ज है, उसी तरीके से इल्म का हासिल करना फर्ज है। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ। अच्छा एक बात और याद रखिए, बच्चे को पढ़ाने में अगर खर्च करना पड़े पैसा, आप यकीन नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि हो ये जलसा करी जी मौलवी साहब, 30,000 40,000 20,000 टका ले जी एक जलसा में, इतना पैसा करी जी क्यों? मेरा 2 बच्चा कोटा में पढ़ता है, मेरा 2 लड़का कोटा में पढ़ रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी घर के अंदर में मेडिकल की तैयारी कर रही है, एक छोटा बेटा उसको आलिम बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मैं कमा रहा हूँ बच्चों के पीछे खर्च कर रहा हूँ, मैंने दौलत जमा नहीं किया, नहीं दौलत जमा नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जो कमाता हूँ बच्चों को मैं तालीम पे खर्च करता हूँ, इसलिए खर्च करता हूँ, उसके लिए हम दौलत जमा नहीं कर रहे हैं। वो पढ़ लेगा ना तो वो दौलत जमा कर लेगा, वो पढ़ लेगा ना दौलत जमा कर लेगा। इसलिए मुसलमानों आज आलम क्या है आपको पता नहीं है, ये यहूदी फिलिस्तीन की जंगें हो रही है, इसराइल और फिलिस्तीन में जंगें हो रही है भाई, अरे पता है ना आप लोगों को, मोबाइल देखते होंगे ना। ये यहूदी कौम 1 करोड़ यहूदी है, 1 करोड़ यहूदी है, पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही है। क्यों? इसकी वजह क्या है? तो इससे पता यह चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा खड़ा होता है, जब खड़ा होता है वो बच्चा खड़े होने के लायक हो जाता है, तो वो यहूदी अपने बच्चे को एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। आज सारी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है यहूदी। इसकी वजह ये मोबाइल किसका है? यहूदी ने इजाद किया है। इस मोबाइल में फेसबुक है, ये फेसबुक का मालिक कौन है? एक यहूदी है। इस मोबाइल में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। और कुर्बान जो सुनो, ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। अब मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी यहूदी का है। यहूदी आज आगे क्या हो, इसलिए यहूदी आगे है कि वो तालीम एजुकेशन को फोकस करता है। ये नहीं खाता, भूखा रह जाता है, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखता है। इंशाल्लाह अपने बच्चे को पढ़ाएंगे मेरे भाई, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। मेरी बेटियों,
मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, तालीम हासिल करना, तालीम हासिल करना। और मैं कह देना चाहता हूं, यहां बहुत सारी बेटियां हमारी बैठी हुई है, सुनो मेरी बच्चियों सुनो। अगर तुम्हारा बाप पढ़ाना नहीं चाहे ना, पढ़ाना नहीं चाहे, तुम्हारे बाप के पास पैसा ना हो, तो मौलाना मुबारक साहब से मेरा नंबर ले लेना, मेरा नंबर ले लेना, हमको कॉल करना, तुम्हारा पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। इन बच्चियों का मैं मिंबर रसूल पर खड़ा होकर बोल रहा हूं, तुम्हारा तनख्वाह का जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारा खर्च हम उठाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी कौम का हर बेटी पढ़ी लिखी हो, हमारे कौम का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। इसलिए आपको पता नहीं है, आज कोर्ट कचहरी में जाइए ना, अब थाना में जाइए ना, कितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मिलेंगे आपको। अफसोस का मकाम है, इसलिए कि एजुकेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है। इसलिए मेरे बच्चियों, पढ़ना, चाहे वो एक वक्त भूखा रहना पड़े, लेकिन स्कूल जाना, मदरसा जाना, तालीम को हासिल करना। ओ हो कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा देखिएगा, यहूदी लोग ये जो लाइफ बॉय साबुन लगाते हैं ना, अरे लाइफ बॉय साबुन लगाते हैं, लाइफ बॉय साबुन लगाते हैं कि नहीं? ये किसने बनाया? ये यहूदी का है। लाइफ बॉय साबुन यहूदी का है, लक्स साबुन यहूदी का है। अच्छा ये क्रीम है, ये क्रीम का नाम क्या नाम है? फेयर एयर हेल्डर शोल्डर क्रीम। की नाम जियो? ओ फेयर लवली, हाँ हम भूल जाते हैं, फेयर लवली ये यहूदी का इजाद किया हुआ क्रीम है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, चाहे जो भी हो जाए। और मैं जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चे को पढ़ाने में खर्च कीजिए। अगर जमीन बेचनी पड़े तो जमीन बेचकर अपने बच्चे को तालीम दीजिए। जमीन, वो जमीन रख के क्या कीजिएगा? उसको नहीं पढ़ाए, जाहिल छोड़ दिया आपने। आप जाहिल छोड़कर मर गए कि नहीं, पैसा नहीं जा हमारे पास, हम कहां से पढ़े भी? ये जमीन जी, जमीन तो जमीन बेटा, जाहिल छोड़कर आप मर गए, वो बेटा तो जमीन को बेच देगा, वो बेच के उड़ा फुड़ा के बराबर कर देगा। इसलिए कि तालीम उसके पास नहीं, उसे अहमियत क्या होगी जमीन की। इसलिए अगर जमीन बेचनी पड़े तो जमीन बेचकर अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तालीम देना। तालीम से कभी महरूम नहीं कीजिएगा, अपने बच्चों को तालीम दीजिएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ, बहुत सारे लोग आ गए। है हाँ, एडमिशन फीस में 50% छूट के साथ दाखिला लिया जा रहा है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कारी मुबारक साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे हैं कि एडमिशन फीस, बच्चे का नाम लिखाई, बच्चे का नाम लिखाई, ये ½ % छूट दे रहे हैं। जहां मान गए कि 500 रुपया एडमिशन फीस है, ये 250 रुपया ले रहे हैं। तो अपने बच्चों को पहली फुर्सत में अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कहते हैं पैसा नहीं है आपके पास, एडमिशन का पैसा नहीं है, मान गए कि 250 रुपया भी नहीं है, आप हमको फोन कीजिएगा, आपके बच्चे का एडमिशन मैं कराऊंगा। अगर कारी मुबारक साहब को पैसा भेजना होगा मैं भेजूंगा इंशाल्लाह। मैं सिफारिश करूंगा कि उस बच्चे के बाप के पास पैसा नहीं है, अब उसका नाम फ्री में लिखिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखिए। अभी एक लड़का का नाम था इस्लाम, अभी वो जलसा में ऐबे किया था। हाँ, अभी वो जलसे में ऐबे किया था, सोच रहा था कहाँ बैठेंगे नहीं बैठेंगे। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया, हजरत ने बोला कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सोचल कि हो भैया मौली साहब हमरा किरंग जाने लगी, मौली साहब हमरा पहचाने लगी। पीछे नहीं बैठा, पीछे से उठ करके आके बीच में बैठा। हजरत फिर कुछ देर के बाद बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो बीच औसू ठीक है, अभी आगू में बैठ। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो इस्लाम खड़ा भी ली, मौली साहब कल अब कहाँ बैठो, तोर मुंह हम बैठो ना। हाँ, नौजवानों, नौजवानों मेरे बच्चों, इसलिए तालीम को हासिल करना, तालीम को फोकस करना, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ना। सबसे पहले क्या पढ़ना है? कुरान। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, सबसे पहले कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ लो, फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि मैट्रिक करो। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि जो करना इंटर करना, इंटर करो। MBBS बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, जो बनना है सब बनो, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ना। इसलिए कि अल्लाह का कुरान पढ़ोगी, अल्लाह तेरे घर में बरकत देगा, अल्लाह तेरी इल्म में बरकत देगा, अल्लाह तेरी
तेरी रोजी को बढ़ा देगा और साथ ही साथ अल्लाह वबा से बचाएगा, बला से बचाएगा, अल्लाह तेरी हिफाजत अता फरमाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने पहले कह दिया कि आप अपने बच्चों की फ़ीस का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मान गए कि एक दिन गोश्त, एक हफ्ता हम गोश्त नहीं खाएंगे, क्या हो जाएगा भाई? हफ्ता में 3 दिन गोश्त खाई, 3 दिन खाई आदमी हो, अरे 3 दिन खाई नहीं हो, 3 दिन नहीं खेबो, हमें दिए दिन खेबो, जुमा खेबो, एतवार खेबो, सोमवार खेबो, एक दिन गोश्तक पैसा हमें बच्चा कर फीस अगले रखी दी कि मेरी बेटी का फीस है, ये मेरे बेटे का बच्चे का फीस है। तो क्या आदमी गोश्त नहीं खाने से आदमी मर जाएगा? हम 250-300 रुपया किलो गोश्त खरीद करके खा सकते हैं और एक बच्ची के पीछे में 200 रुपया महीना हम खर्च नहीं कर सकते हैं। ये बहुत अफसोस का मकाम है मेरे भाई। अच्छा, फरमाइश है भोजपुरी की, तो इंशाल्लाह भोजपुरी का एक मतला एक शेर में सुनाकर अपनी बातों को मैं ख़त्म करूँगा। हमारी बहुत सारी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं। माँ बहनों, 4 बातें, ये 4 काम दुनिया में कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। कै काम है भाई? अरे बोलो, कै काम है? कै काम है? 4 काम। मेरी माँ बहनों सुनो, पहला काम करना नमाज ना छोड़ना मेरी माँ बहनों। दूसरा काम, जब रमजान का महीना पाओ रोजा रख लेना। कै काम हुए? तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना। और चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की इताअत करना, अपने शौहर की फरमा बरदारी करना। मेरी माँ बहनों, दुनिया में ये 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। हाँ, बीवी की तारीफ कर दिया करो। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में जुमा में कि लोगों, कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में, अरे बोलो भाई, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। एक नौजवान सुना, जुमा पढ़ के घर आया, बीवी को बोला कि खुदिया में खाना निकाला। बीवी खाना निकाल के दी। एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा लुकमा खेल के नहीं, बोली की खुदियाग में की तरकारी बनेले, जी चेजा प्लेट समेटे खेले। बीवी सुनते 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 लिलकी बेलना, अब पीछू से ले मार के मथा में खटा, बोली बाबा कने मान ले गए। तो बीवी बोली, हमर बिहार 20 साल भागलो, आज तक ती हमर तारीफ नहीं करला। आज पड़ोसी की यहाँ से हमें दाल आनी दिलोन से ते तोर तारीफ नहीं थके जान, इतना बेलना मार होन मथाक बाले उड़ा धोन। तो बीवी की तारीफ करो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ, वक्त की किल्लत है, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्यास नहीं बुझी है, बहुत दूर जाना है, भागलपुर का प्रोग्राम पकड़ना है, वक्त की किल्लत है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू, हाँ भोजपुरी भाई भोजपुरी सुना दे एक बार सुभान अल्लाह बोले दे बच्चे।